को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचेस की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है। और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है, और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है। ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते,
लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी।